हेलो दोस्त, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको पदार्थ से रिलेटेड जितना प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है जो अच्छा लेवल का है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आसान भी पूछा गया, वो आसान नहीं देखेंगे। जो रेलवे के एग्जाम में चाहे वो जेई का हो गया, एलपी का हो गया, टेक्नीशियन किसी का हो गया या आपके ग्रुप डी का हो गया, तो पदार्थ से जितना क्वेश्चन पूछा है वो सब हम आपको कराने वाला है। ठीक, तो आपको क्या करना है, पहले जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा उसको आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है। पहले खुद से ट्राई कीजिएगा कि बन रहा है कि नहीं, क्योंकि आपको हम थ्योरी ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। थ्योरी नहीं पढ़ा है तो बेसिक केमिस्ट्री करके आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ सब थ्योरी हम कंप्लीट पढ़ा चुके हैं कि कैसे क्या क्या है, वो थ्योरी देख लीजिए। सब क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन देखते समय आपको क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज करना है, ठीक है। उसके बाद से खुद से ट्राई करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी खराब बात बढ़िया बात से। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्या लिखा है कि पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पदार्थ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। चारों ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। पहला, तो आपको हम क्या क्या सब बता चुके हैं कि पदार्थ के बारे में क्या क्या चीज़ होता है। पहला क्या कह रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता। मिल गया गलती। अरे भाई, हम बताएं कि पदार्थ के कण के बीच आकर्षण बल होता है, तभी तो जैसे इसके कण के बीच आकर्षण बल है, तभी तो इसके कण इधर उधर नहीं छितरा रहे हैं, होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पहले का गलती हो गया। दूसरा का सही है, पदार्थ के कण द्रव और वायुओं में सतत स्थानांतरित होते रहते हैं। आपको बताया था कि जो हवा और मतलब जो आपका लिक्विड हो गया या गैस हो गया, उसके पार्टिकल क्या करते हैं, गति करते रहते हैं, उसी का मतलब होता है स्थानांतरित होते रहते हैं। थर्ड है कि पदार्थ कणों से बना है, सही है। चौथा है कि पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है, सही है। आपको बताया था कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, अंतर होता है। वो अलग बात है कि ठोस में अंतर कम होता है, जगह कम होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस लिक्विड में उससे ज़्यादा होता है और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, जो कि गलत है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन है कि ठोस के कण के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। ठोस के कण के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। अब इसमें बताना है कौन सा सही है। पहला चीज़ देखिए, लिखा है कि ये यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं। सही बात है, गति करते हैं। अरे गति कम करते हैं लेकिन वाइब्रेट तो करते हैं ना। सेकेंड, सॉरी क्या कह रहा है, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। कह रहा है क्या सही है। एक बात समझिए कि ठोस के कण है, आपको बताया कि ठोस के कण बहुत ही क्या होते हैं, डेंस होते हैं, बहुत ही डेंस होते हैं। इतना डेंस होते हैं कि ये गति नहीं कर सकते हैं, बस वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं, वाइब्रेट। गति किसके कण करते हैं, लिक्विड और गैस का। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इनके बीच बड़े अंतराल होते हैं। हम आपको बताए थे कि खाली जगह नहीं है इसके कण के बीच, अंतराल नहीं होता, ये भी गलत है। दूसरा क्या कह रहा है, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, मतलब एक सुटेबल कंडीशन में चारों तरफ होते हैं। हाँ, ये सही है। ये क्या है, सही है, क्योंकि एक फिक्स उनका संरचना होता है कि इस तरह इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस तरह कण क्या होंगे, मतलब व्यवस्थित होंगे। तो ये वाला सही है। चौथा क्या कर रहा है कि उनमें न्यूनतम आकर्षण होता है। आकर्षण सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि कण क्या है, सबसे नज़दीक है। थ्योरी में आपको पढ़ा चुके हैं। तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, सी वाला इसमें सही हो जाएगा। दो का क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डैश डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। ठोस और क्या है, द्रव और क्या है, गैस और क्या, प्लाज्मा। ध्यान से समझिए, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, किसमें विसरण सबसे ज्यादा होता है। विसरण का मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल उसके बहुत तेजी में किसमें फैलते हैं, चारों तरफ। तो आपको बताया था सबसे ज्यादा किसमें फैलते हैं, गैस में, क्योंकि यहाँ सेंट मारिएगा पूरे रूम में सेंट महक जाएगा, अगरबत्ती जलाइएगा पूरे रूम में महक जाएगा, बहुत सारा चीज महकता है पूरे रूम में, ठीक है। यहाँ तो क्यों होता है, क्योंकि विसरण का गुण सबसे ज्यादा किसमें होता है, गैस में। ये सब आपको पढ़ा चुके। देखिए, आपको ये क्वेश्चन देखकर अगर आप थ्योरी पढ़े हैं तो सब आप कीजिएगा खुद से। ये सब प्रीवियस ईयर है, ये हमारा बनाया हुआ क्वेश्चन ही है, सब रेलवे में पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, आपका दिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। फर्स्ट है कि पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। अच्छा बताइए, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, भाई नहीं होते हैं। तो पहले के गलत मिल गया। पदार्थ के कण ठोस में वाइब्रेट करते हैं और लिक्विड और गैस में क्या करते हैं, गति करते हैं। तो पहले के गलती हो गया, और ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है। पदार्थ के कण छोटे होते हैं, सही है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, सही, आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, सही बात है। नेक्स्ट, एक शुद्ध पदार्थ है। क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है। क्या दिया है, चीनी का घोल। पहला ऑप्शन है आपका चीनी का घोल। दूसरा है क्या, मीथेन। तीसरा है क्या, दूध। और चौथा है क्या, वायु। कह रहा है कि कौन शुद्ध पदार्थ है। हम आपको बताए थे कि शुद्ध पदार्थ कौन कौन होते हैं, कि जितने तत्व चाहे यौगिक हैं वो सब शुद्ध होते हैं। शुद्ध पदार्थ का कोई ना कोई क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है, समझ में आया ना।
तो देखिए किसका फॉर्मूला है सबसे पहले, चीनी आप घोल का कौन फॉर्मूला है, नहीं फॉर्मूला है, कितना भी पानी में कितना भी चीनी घोल सकते हैं। दूध का कौन फॉर्मूला नहीं है, वायु का कौन फॉर्मूला नहीं, सब बहुत सारा मिला है, ये सब मिश्रण है, तीनों मिश्रण है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 और यौगिक एक शुद्ध पदार्थ है। मीथेन क्या है कि यौगिक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है तो शुद्ध पदार्थ क्या हो जाएगा, मीथेन। आपको ये सब थ्योरी में पढ़ा चुके हैं कि क्या होता है शुद्ध, क्या होता है अशुद्ध। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से विषम का पहचान करें। आपको बताना है कि कौन सा अलग है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है। पहला है आपका वायु, दूसरा है आपका मिश्र धातु, तीसरा क्या है दूध, और चौथा है आपका जल। बताना है कि इसमें से कौन सा क्या है अलग है। ध्यान से समझिए, वायु, मिश्र धातु, दूध और जल कौन सा अलग है, विषम है। तो विषम कैसे पता करते हैं, रीजनिंग का सवाल इस टाइप का आता है कि 3 गो का प्रॉपर्टीज एक जैसा होगा और एक का प्रॉपर्टीज क्या होगा, अलग होगा। तो देखिए इसमें ध्यान से देखिए, ये नहीं देखना है, इसके इधर देखना है। वायु भी मिश्रण है क्योंकि इसका कोनो फॉर्मूला नहीं होता है, मिश्र धातु भी मिश्रण है, दूध भी मिश्रण है, लेकिन जल क्या है, शुद्ध धातु है। ये तीनों अशुद्ध है लेकिन ये शुद्ध है, तो अलग कौन है, जल, क्योंकि इसका कोई ना कोई फॉर्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। देखिए देखिए, पहले क्वेश्चन देखिए तो खुद से बनाने का ट्राई कीजिए, फिर सोल्यूशन वहाँ देखिएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट 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 किधर, अरे किधर है भाई। हाँ, डैश डैश एक यौगिक नहीं है। पूछ रहा है कौन एक यौगिक नहीं है। यौगिक आपको बताए हैं तो यौगिक अच्छा से पढ़ा चुके हैं, क्या होता है। एगो लेड लिखा है, एगो चौक लिखा है, एगो हाइड्रोजन सल्फाइड लिखा है, और चौथा का लिखा है, तो चौथा लिखा है भाई किधर गया रे, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए इसका भी फॉर्मूला होता है Pb। चौक का होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम दो, आपको क्या बताया था, 2 या 2 अधिक तत्वों के मिलने से क्या बनता है, यौगिक बनता है, केमिकल रिएक्ट करके बनाते हैं। तो ये भी देखिए 2, इसमें ये हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ये भी क्या है 2 तत्व मिले, इसमें भी 2 तत्व मिला है। ये लेड क्या है, एक तत्व है, सिंगल है, यौगिक नहीं है, तो लेड क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किधर गया रे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। आपको बता चुके थे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, एक बार और सुन लीजिए, बता देते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि जिसमें नया चीज नहीं बनता है, नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, उसको रिवर्स किया जा सकता है। जो भौतिक परिवर्तन होता है वो टेम्प्रोरी होता है, मतलब कुछ देर के लिए होता है। जैसे पानी से बर्फ बन जाएगा, फिर बर्फ से कुछ देर बाद क्या बनाया जा सकता है, पानी बनाया जा सकता है, उसका गुण नहीं चेंज होता है। भौतिक परिवर्तन में गुण नहीं चेंज होता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, गुण साफ चेंज होता है। रासायनिक परिवर्तन को दोबारा रिवर्स नहीं किया जा सकता है। और रासायनिक परिवर्तन कैसा होता है, अस्थायी होता है। एक बार दूध से दही बन गया तो वो परमानेंट है, फिर कब आप दही से दूध नहीं बना सकते हैं, समझ गए ना। तो ये कुछ गुण है जो आपको हम पढ़ा चुके हैं क्लास में ही, कि क्या होता है भौतिक परिवर्तन, क्या होता है रासायनिक परिवर्तन। आप क्वेश्चन कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है ना, ठोसों में द्रवों का पिघलना। तो अगर ठोस द्रव में कह रहा है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, यानी कौन सा रासायनिक है, तो ठोस द्रव में पिघल जाता है। अरे भाई, बर्फ पानी बन जाता है, तो फिर पानी से बर्फ बन रहा है ना, रिवर्स हो जा रहा है ना, तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। कह रहा है कौन नहीं है, ये भी गया। गैसों का द्रव में द्रवीकरण हो जाएगा। मान लीजिए कोई गैस है, उसको जब हाई प्रेशर देते हैं तो क्या बन जाता है, द्रव यानी लिक्विड बन जाता है। और जब प्रेशरवा हटा लीजिएगा तो फिर क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। तो ये इसको भी रिवर्स किया जा सकता है ना, तो ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन ही है। सेकंड क्या कह रहा है, पदार्थों का किण्वन। किण्वन समझते हैं, फर्मेंटेशन। अरे भाई, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज हो गया, चाहे किसी भी आप समझिए गन्ना हो गया, चाहे अंगूर हो गया, इस सब को सड़ा के फर्मेंटेशन करा के क्या बनाया जाता है, शराब बनाया जाता है ना। तो फर्मेंटेशन एक किण्वन प्रोसेस है, रिवर्स नहीं किया जा सकता है, केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, वही हो जाएगा। एक क्या था, द्रवों का गैस में वाष्पीकरण। तो कोई भी लिक्विड गैस बन रहा है, जैसे पानी क्या है, गैस बनेगा, वेपर बनेगा, फिर वेपर होगा, ठंडा कीजिएगा, पानी बन जाएगा, तो रिवर्स किया जा सकता है, ये भी भौतिक है। आपको सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अब फिर देखिए कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं, यानी कौन सा भौतिक है। भौतिक होगा तो इसमें रिवर्स किया जा सकता है। तो सोचिए, कह रहा ईंधन का दहन। अरे एक बार पेट्रोल जल जाता है तो फिर गैस से पेट्रोल दोबारा ला दीजिएगा, नहीं ना, ये केमिकल है। अम्लकृत जल का वैद्युत अपघटन, ये समझते हैं क्या है, मतलब कोई पानी है, उसमें अम्ल और क्या है, वाटर है, उसमें जब लाइट आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो क्या होता है ना, ये दोनों ब्रेक होते हैं, ये भी ब्रेक हो जाता है और ये भी क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। जब फिर लाइट हटा लीजिएगा
तो ये दोनों फिर अपने पुनः जिस तरह थे उस तरह आ जाएंगे। तो ये टेम्पोररी चेंज है। कैसा चेंज है? टेम्पोररी, यानी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तीसरा क्या था? तो तीसरा था ऑक्सीकरण या लोहा में जंग लगना। जंग लगना क्या है? एक बार जंग लग गया तो दोबारा हटा सकते हैं, उसको खराब कर देगा, ये भी रासायनिक है। प्लेटिनम तार का जलना, कोई तार जलेगा तो दोबारा रिवर्स नहीं हो सकता, यानी आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देख रहे हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको पढ़ा रहे हैं, हम थ्योरी पढ़ाए हैं, तो आपको ये बात पता होना चाहिए ना कि सर हाँ अगर आप पढ़ा रहे हैं तो थ्योरी उससे बन जा रहा है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए पहले। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? फिर पूछा है कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। मक्खन का खट्टा होना रासायनिक है भाई, फट जाता है। CO2 से सूखी बर्फ बताना, आपको बताया था कि CO2 सॉलिड ड्राई आइस, पढ़ाए थे ड्राई आइस, ये कैसा सब्लिमेशन का प्रोसेस दिखाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या बनेगा? सॉलिड से डायरेक्ट गैस, फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड, यानी रिवर्स किया जा सकता है। कैसा परिवर्तन है? भौतिक। जितना सब्लिमेशन करता है ना सब भौतिक है। आयोडीन हो गया, आपका गंधक हो गया, नौसादर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, एंथ्रासिन हो गया, ये सब क्या होता है? सॉलिड से गैस बनता है, फिर गैस से सॉलिड बन जाएगा। ये सब कैसा परिवर्तन में चेंज होता है? भौतिक परिवर्तन में। लिख लीजिएगा। एक प्लेटिनम, तो आपका पहले ही आंसर मिल गया, मक्खन का खट्टा होना है, ये भौतिक रासायनिक परिवर्तन है, काम खत्म। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट है कि इनमें उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ठोस वस्तु में सॉलिड, देखिए कह रहा कि बताओ प्रक्रिया जिसमें गैस सीधे किसमें चेंज हो जाता है? ठोस में। तो बताओ भाई, हम कहे थे कि गैस सीधे ठोस में चेंज हो जाता है, आपको बताया था, इसको क्या कहते हैं? डिपोजिशन। अगर आपका गैस ठोसवा डायरेक्ट गैस में होगा तो इसको कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन कौन कौन करता है, यानी कौन कौन ऐसा ठोस है जो डायरेक्ट गर्म करने पे गैस में चेंज हो सकता है? तो वो है कौन? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी सॉलिड CO2, जिसको ड्राई आइस भी कहा जाता है, शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। आयोडीन हो गया, कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, एंथ्रासिन हो गया, ठीक है। ये सब क्या है? सॉलिड है लेकिन गर्म की जगह डायरेक्ट गैस। तो अगर सॉलिड से गैस बनना है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। और कोई गैस से डायरेक्ट सॉलिड आ रहा है तो उसको कहते हैं डिपोजिशन। आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? डिपोजिशन, ठीक है। आपको पढ़ाए थे तो बताए थे डिपोजिशन का हिंदी डिपोजिशन ने दिया था, देखिए दिया है, पूछा हुआ क्वेश्चन है NTPC का, अपने से नहीं पूछ कह रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं? यानी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या चीज देखकर हम बता सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है या फिजिकल रिएक्शन हुआ है? तो पहला चीज, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, यानी किसी चीज का अवस्था बदल रहा है ना तो हम मान सकते हैं केमिकल रिएक्शन है, ये भी सही है। अगर रंग भी बदल सकता है, जैसे लोहा पर जंग लगता है तो रंग चेंज हो जाता है ना, तो कैसा परिवर्तन है? रासायनिक। गैस का उत्सर्जन कभी रिएक्ट होता है, जैसे कार्बन को जलाइएगा ऑक्सीजन का तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, तो गैस बन रहा है तो भी कैसा परिवर्तन है? रासायनिक। तो ये सभी विकल्प हो जाएगा, समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? फिर रासायनिक परिवर्तन आ गया छोटी वाला। रासायनिक परिवर्तन कौन है भाई? दूध का दही में परिवर्तित होना, हो गया सही। कह रहा एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है। आपको बताया था कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा ना, जैसे हाई कार्बनवा ऑक्सीजनवा से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, तो जितना मास इस दोनों का है उधर फाइनल मास इस दोनों का होगा। दोनों का मास क्या रहता है? कंजर्व रहता है। कह रहा है कि क्या कह रहा है कि इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एक और क्वेश्चन, संतुलित रासायनिक समीकरण का अनुरूप होता है, मतलब कोई रासायनिक, आपको बताया था कि संतुलित क्यों किया जाता है इसको, बैलेंस, कि ये द्रव्यमान दोनों का क्या रहे? संरक्षित रहे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इससे में भी सही? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के लिए, यानी जो आप बैलेंसिंग करते हैं ना, अरे कोई भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते क्यों करते हैं? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन कराने के लिए, ठीक है। इतना चीज और हाँ, निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार, ये सब तो मेरे नहीं पूछना था, कहाँ से है ये सब? एक मिनट रुक जाइए। हाँ, नेक्स्ट है कि निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार क्या होता है? तो आपको बताया था कि कोई भी यौगिक, कोई भी, देखिए आपका C नंबर ऑप्शन देखिए, इसमें लिखा है कि रासायनिक पदार्थ में तत्व अनुपात द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में ही होता है। आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसमें रेशियो फिक्स होता है, किसका? कार्बन और ऑक्सीजन का, कि कितना अनुपात कितना में कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये अनुपात फिक्स रहता है। वाटर का भी फिक्स, कोई भी यौगिक है ना उसमें जो तत्व है उसका द्रव्यमान का जो अनुपात है क्या होता है? फिक्स रहता है। तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट।
हाँ, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसका स्पष्टीकरण प्रदान करता है? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आपको बताए थे कि दो चीज पर आधारित है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम अगर ऑप्शन में तो वो टिक कर दीजिए, रासायनिक संयोजन का नियम है तो वो भी टिक कीजिए। तो देखिए दोनों में क्या है, तो पहला ही ऑप्शन में आपको, दूसरा ऑप्शन में मिल रहा है क्या, एक मिनट, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किस के लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है? पहला लिख रहा है द्रव्यमान संरक्षण और रासायनिक संयोजन का नियम, दूसरा है कि द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम, और तीसरा है आपका रासायनिक संयोजन और निश्चित अनुपात का नियम, चौथा है आपका, तो आपको बताया कि द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम को क्या करता है, डाल्टन का जो नियम है प्रतिपादित करता है। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण आपको बताए थे। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है? तो देखिए 4 गो ऑप्शन आपको दिख रहा है, बताइए तो कौन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का अवधारणा नहीं है? 4 गो है ना, हम आपको आंसर डायरेक्ट बताते हैं। देखिए डी नंबर आंसर में क्या लिखा है, सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें अणु कहा जाता है ना, सभी पदार्थ छोटे कण से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहा जाता है, ये वाला गलत है, बाकी 3 वो सही है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए लिखा है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिमाण है? मतलब कौन है जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे ही आधारित है? तो आपको देखिए इसका भी डी देखिए, परमाणु अदृश्य कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में नहीं उत्पन्न किया जा सकता नहीं नष्ट। डाल्टन क्या कहा था कि जो परमाणु है ना, कोई भी केमिकल रिएक्शन में ना ही उसको उत्पन्न किया जा सकता है नहीं नष्ट। जब कोई चीज़ उत्पन्न नहीं होगा ना, या ना बनेगा, नष्ट नहीं होगा, तो उसका द्रव्यमान क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। इसलिए इसको क्या कहा गया कि द्रव्यमान संरक्षण नियम पे क्या है, ये आधारित है। तो नेक्स्ट के लिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किन वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक तत्व के नाम 1 या 2 अक्षरों के बने होते हैं? आपको बताया था कि जो लेटर आप लिखते हैं, जैसे कैल्शियम के लिए Ca लिखते हैं, सोडियम के लिए Na लिखते हैं, पोटेशियम के लिए K लिखते हैं, कार्बन के लिए C लिखते हैं, ऑक्सीजन के लिए O लिखते हैं, ये कौन दिया था? बर्जिलियस दिया था, वही पूछा है। आंसर क्या हो जाएगा, बर्जिलियस। सेकंड, रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा होता है, तो पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं तो C हमेशा बड़ा, ठीक है। Pb लिखा जाता है तो P हमेशा क्या, बड़ा, तो पहला हमेशा क्या लिखा जाता है, बड़ा। तो ये जितना क्वेश्चन था पदार्थ की अवस्था था, जो कि सब क्या है, प्रीवियस ईयर है। नेक्स्ट चीज में हम किसका क्वेश्चन देखेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स का कौन कौन क्वेश्चन पूछा है, परमाणु संरचना सब वो देख लेंगे प्रीवियस ईयर, ठीक। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, नहीं अच्छा लगे तभी लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।